मणिपुर इस वक्त एक लंबे मातम में है। सिर्फ खोने की कहानियां हैं सबके पास। आज मैं एक ऐसे घर में गया जहां नौजवान की हत्या हुई थी, लेकिन ये घर, परिवार, मोहल्ला और गांव अकेला नहीं है। देखकर, सुनकर चट्टान जैसा कलेजा भी कांप उठे। बेटे ने ठीक से जवानी की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा था कि नफरत की गोली ने उसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। यह मणिपुर के बिष्णुपुर का क्वाक्ता इलाका है, हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक। 18 साल का रिक्की अपने परिवार के साथ यहीं रहता था, लेकिन नफरत की आंधी ने उसे हमेशा के लिए छीन लिया, परिवार को कभी न मिटने वाला जख्म दे दिया। इम्फाल से जब हम सीसीपुर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये वो जगह है जहां से कुकीज बहुल इलाके शुरू हो जाते हैं। ये आखिरी वो इलाका है जहां मैताइज की संख्या कम है। ये मैती परिवार था, इसके साथ वही हुआ जिसका इनको डर था। लेकिन एक बच्चा इस तरह से चला जाएगा, गोलियों का शिकार हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। रिक्की +2 पास किया था, सोशल वर्कर बनना चाहता था, कहता था इस गांव में और तरक्की चाहिए और विकास चाहिए, इस गांव को और ऊपर उठाने की जरूरत है, उसके लिए काम करूंगा। लेकिन आज वो नहीं रहा। कुकी बहुल वार्ड नंबर 9 में यह मैतेई परिवार पहले से ही डरा हुआ था। हमले का खतरा करीब देख रिक्की की मां और परिवार की सारी महिलाओं को रिलीफ कैंप में भेजा जा चुका था। रिक्की के पिता विलेज डिफेंस फोर्स में काम करते हैं। वो इलाके की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन अपने ही बेटे को नहीं बचा पाए। ये उनकी माँ है, आगे उनकी नानी बैठी है, ये उनके अंकल बैठे हैं। माँ तो चुप रहती है, पत्थर सी हो गई है। सिर्फ एक तरफ, जब से मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ, ये एक तरफ देखती रहती हैं, या रोती हैं या एक ही तरफ देखती रहती हैं। 7 जुलाई को ये रिक्की ये कमरे में सो रहा था, तो कुकी मिलिटेंट लोग सो रहा, उसका आवाज़ भी हम लोग सुनने लगा। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया था, मैतेई सक्थू ऐसा बोल के गांव में घुसा था। रिक्की को उठाया और मेरा इसी कमरे में था, और मेरा बीबी बच्चा भी इसी कमरे में सोया था। तो सब उठा के हमने थोड़ा सेफ जगह में जाने के लिए बोला। रिक्की को एक स्कूटी में था, उसको 50 जैसा गोली चलाया था। उसको स्कूटी भी बहुत सारे गोली लगा था, और उसका बॉडी में इधर उधर गोली बहुत सारे लगा था। और खुद अचानक वो डेड हो गया। हॉस्पिटल में जाने के मौका भी नहीं मिला। दर्द की ऐसी न जाने कितनी दास्तान मणिपुर के जर्रे जर्रे में बिखरी है। बर्बादी की राख को जरा सा कुरे तो आंसुओं का समंदर दिखाई देता है। क्वाक्ता के वार्ड नंबर 8 के परिवार को जो जख्म मिला वो भी कम नहीं है। ये असल एमा है, शादी हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुए, जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं की थी, लेकिन हमलावरों की भीड़ ने सारी खुशियां उजाड़ दी। तस्वीर मैंने देखी कि जहां आंगन में तुलसी लगी हुई थी और वहां पर 2 लाशें पड़ी थी। मुझे लगा इनको भी ढूंढना चाहिए कि ये वीडियो ठीक भी है या नहीं है या गलत है। मैं क्वाक्टा के वार्ड नंबर 8 में पहुंच गया तो पता लगा कि ये वीडियो तो वहीं का है, लेकिन वो घर वाले यहां से चले गए हैं कहीं। तो मैंने कहा कहाँ चले गए हैं? उन्होंने कहा एक रिलीफ कैंप में रहते हैं। कई किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ मैं पहुंचा। ये बहुत बड़ा रिलीफ कैंप है। वैसे यहाँ बहुत सारी महिलाएं रह रही हैं। तो मुझे यहाँ वो महिला भी मिली जिनके पारिवारिक सदस्य थे, वो लोग जिनके साथ ये हुआ था। मायके पर रह रही थी, लेकिन मुझे फोन आया था, मेरे सामने वाले का भैया मर चुका है कहकर फोन आया था। उसी समय मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति और मेरा ससुर जी भी मर जाएगा। घर के मेरे छोटा भाई और मेरी बहन लोग भी रिलीफ कैंप में रह रहा था। मेरे पति और मेरे ससुर जी ही घर पर रह रहे थे। मेरा पति BDF है, वो मणिपुर का एक फौजी है। वो दिन के समय में ड्यूटी कर रात के समय पर घर पर रहकर सोता था अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो विलेज प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें काम करते थे आपके पति? 4 के रात को मैं उसके साथ बातचीत कर रहा था। वो कह रहा था, वीडियो कॉलिंग कर रहा था उसी रात पर उसने
वो कह रहा था आज तो बहुत सन्नाटा है, मुझे डर लगता है, मैं रिलीफ कैंप में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पिताजी तैयार नहीं है, कह रहा था। लेकिन उस रात में वो कुकी लोग आकर हमारे पति को चाकू से वार कर मारता है। परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कहते हैं दर्द की जुबान नहीं होती, और मणिपुर में दर्द की तस्वीर भी नहीं है। ये कहीं रिक्की के घर वालों की शक्ल में दिखता है, उनके आंसुओं में नजर आता है, तो कहीं असलेमा की उजड़ी मांग में नजर आता है। ये जख्म ऐसे हैं जिनकी दवा भी मुश्किल है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।